students, welcome back to online video classes. Okay, dear students, in previous video we completed the poem Smile. Yes, in this poem we discuss about the smile. Okay, how smile appears on our face and what happen when the smile is there, and when we are happy, then it's smile on our face. Okay, we already discussed in this poem. Okay, the hiding place of smile, we don't know the wonderful things. When you smile at someone, then that smile makes two smile, and more than two smile, two smiles also makes four smiles. Okay, like that. This is discussed in previous video. Okay, and today's video we will discuss about the new words and question answer depend on this poem. Okay, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि स्माइल जो पोएम है, स्माइल पोएम के बारे में सीखा था। स्माइल कैसी होती है, स्माइल कहाँ से आती है, स्माइल आने के बाद क्या क्या होता है, स्माइल कब आती है, ये सब हमने डिस्कस किया है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, हियर ऑन पेज नंबर 39 देयर आर 3 words. Okay, here wrinkles, secret and hiding place. Okay, actually I already told you the meaning of these words when I teaching this poem Smile. जब मैं poem सिखा रहा था तो आपको मैंने वो बताया है कि words के meaning क्या है. Okay, so wrinkles means the lines on our face or on our body also. मतलब जो रिंकल्स का मतलब क्या होता है, जब हम हंसते हैं, नहीं तो बूढ़े लोग जो होते ओल्ड लाइक ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इफ यू सी देयर फेसेस दे हैव रिंकल्स, उनके फेसेस पे रिंकल्स होती है, लाइंस होती है, देखो तो उसे क्या है, रिंकल्स को लाइंस और क्रिंकल्स भी कहा जाता है. ओके, सीक्रेट मींस प्राइवेट. ओके, सीक्रेट मींस यू डोंट से दीज थिंग्स टू एनी अदर. सीक्रेट जो होता है वो प्राइवेट चीज होती है, हम किसी को बताते नहीं है. अगर सीक्रेट होता है तो हम उसको छुपा कर रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, वो होता है प्राइवेट और सीक्रेट. सीक्रेट का मतलब प्राइवेट. ओके, हाइडिंग प्लेस, अ प्लेस सुटेबल फॉर हाइड. हाइडिंग प्लेस मतलब जहां पर हम छुप सकते हैं, छुपने के लिए एक अच्छी सी जगह. इट मीन्स अ हाइडिंग प्लेस, एंड हाइडिंग प्लेस मीनिंग इज अ सुटेबल प्लेस फॉर द हाइडिंग, छुपने के लिए एक अच्छी सी जगह. ओके, एंड नाउ पेज नंबर 40. Turn the page and see on page number 40. Okay, there are 2 sentences are there. You need to write these sentences. My grandmother has many wrinkles on her face. I already told you, if you have grandmother or grandfather at your home, अगर घर पर ग्रैंडमदर ग्रैंडपापा ग्रैंडफादर है, उनके फेस पर रिंकल्स देख सकते हो, हाथों पर रिंकल्स होते हैं, और आप आईब्रो अप करोगे, रेज करोगे, देन यू कैन सी योर आईब्रोज ऑन योर फोरहेड आल्सो. यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जैसे कि आप आपके आईब्रोज रेज करोगे, देन यू कैन सी द रिंकल्स ऑन योर फोरहेड आल्सो. माय ग्रैंडमदर हैज मेनी रिंकल्स ऑन हर फेस. मेरे ग्रैंडमदर के फेस पर भी बहुत सारे रिंकल्स है. शैल आई टेल यू अ सीक्रेट. क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? ओके, सीक्रेट सभी को नहीं बताया जाता. जो क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको ही सीक्रेट बताया जाता है. जो किसी को पता नहीं होता, सिर्फ अपने आपको और आपके फ्रेंड्स को, जो आपका जानने वाला होता है, उनको ही ये सीक्रेट्स पता होते हैं. ओके, नाउ द रीडिंग इज फन. देयर आर 2 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस नाउ. व्हाई इज अ स्माइल फनी थिंग? हाउ और व्हाई इज स्माइल इज फनी थिंग? वी डिस्कस व्हाई द स्माइल इज फनी थिंग. स्माइल फनी थिंग क्यों है? हमने देखा है when we smile, हम स्माइल कब करते हैं, कब हंसते हैं हम? when we are happy, then we smile. It means when it wrinkles up our face, it makes us happy. हम स्माइल फनी थिंग क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है, हमारा फेस जो है, इट बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस को रिंकल्स करती है, हमारे फेस पर रिंकल्स आते हैं, और उस वजह से हम क्या होते हैं, मेक्स अस हैप्पी. और स्माइल क्या करती है, हमें खुश करती है. उस वजह से हमें क्या लगता है कि स्माइल इज अ फनी थिंग. ओके, नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन? ओके, इन पोएम वी ऑलरेडी डिस्कस. अगर आप किसी को देखकर हंसते हैं तो क्या होता है? व्हेन यू स्माइल एट समवन,
he smiles at you and so one smile makes two smiles. अगर आप किसी के ऊपर मतलब किसी को देखकर हंसते हो तो वो भी क्या करेगा, आपको देखकर हंसेगा। और ये हंसी, उसकी एक हंसी और आपकी एक हंसी, तो कितनी हंसी हो गई? देयर आर टू स्माइल्स आर देयर। ओके, योर स्माइल एंड फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड स्माइल, जिसको आपने देखा है और उसकी तरफ देखकर आप हंसे हो, तो वो दो स्माइल बन जाती है। एंड टू स्माइल्स मेक मोर स्माइल्स, दो स्माइल्स भी और स्माइल्स बना सकते। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। कोई डिफिकल्टी होती है तो पूछ सकते हो। नाउ लेट्स लिसन टू अ जोक। हियर इज वन जोक। आई आस्क्ड माय मदर फॉर 20 रुपीज। मैंने मम्मी को 20 रुपए मांगे। टू सी द लायन जंप द ट्रीज, ही जंप सो हाई, ही टच द मून एंड नेवर कम बैक टिल एंड ऑफ जून। तो यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है कि मैंने मम्मी से 20 रुपए मांगे। क्यों मांगे? कि मुझे लायन की जंप देखनी थी, वो ट्रीज के ऊपर से जंप मारता है किस तरह से। लेकिन उसने इतनी बड़ी जंप मारी, हाई जंप मारी, वो डायरेक्टली किसको टच किया? उसने डायरेक्टली टच द मून एंड नेवर केम बैक टिल एंड ऑफ जून। लेकिन वो मून को जब उसने टच किया फिर वो डायरेक्टली नीचे आया क्या? वो नीचे ही नहीं आया। कब आया? डायरेक्ट एंड ऑफ जून, जब जून का महीना खत्म हुआ तो वो आया। तो इस तरह से हो सकता है क्या? नहीं, ये तो एक जोक है। तो इस तरह से वो जोक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ, से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो द जोक, एनी जोक, अगर आपको कुछ जोक पता है, जोक्स पता है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल what you need to do, first of all you tell the jokes in your mother tongue. Which is your mother tongue? You know everyone's mother tongue is मराठी। सबकी मदर टंग, मातृभाषा जो कौन सी है? मराठी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक जोक है तो उसको मराठी में बताओ किसी को भी, योर फ्रेंड, योर फैमिली मेंबर्स। ओके, एंड देन कन्वर्ट दैट जोक इनटू इंग्लिश एंड आल्सो टेल दिस जोक टू योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। यही करना है। क्या करना है आपको? एक जोक, जिस तरह से यहाँ पर एक जोक दिया है तो आपको भी एक मराठी में जोक पता होगा तो वो बताओ फ्रेंड को, नहीं तो फैमिली को, और उसके बाद उसी जोक को इंग्लिश में ही बताने की कोशिश करो। ओके, नाउ पेज नंबर 41, से अलाउड। ओके, देयर आर 4 columns are there, 1 2 3 4, and you need to first of all say these words aloud. First of all, I read these words: trunk, sunk, junk. Second number, sink, think, pink. Third number, wrinkle, wriggle, right. Fourth number, worry, work, wonderful. Okay, these are the words. Here are some things are there we will discuss. When we read W in column number 3, it has no sound. Okay, here third number column, here you can see first, second, third and fourth. Okay, third number column you see the pronunciation wrinkle, wriggle and right. ये तीनों का जो pronunciation है wrinkle, wriggle और right, here W, W and W, all 3 W's are silent here. यहाँ पर W जो है wrinkle नहीं कहते, wriggle नहीं कहते, right नहीं कहते। ओके, ये क्या होता है? ये जो W होता है यहाँ साइलेंट होता है, वर्ड में होता है वो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो बोला नहीं जाता। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली हम यहाँ से W हटा दिया तो भी वी कैन से wrinkle, wriggle, right. ओके, इस सब को छोड़कर हम उस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। लेकिन ये वर्ड में इंपॉर्टेंट है, वो W भी इंपॉर्टेंट है, W लेटर भी उस वर्ड में इंपॉर्टेंट है। सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उसमें कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, जैसे कि इस वर्ड में W साइलेंट है। बहुत सारे वर्ड्स आएंगे आगे भी आपको, वो वर्ड्स में कुछ लेटर्स साइलेंट भी होते हैं। ओके, हियर 3 letters are silent W in third number column. Look at the word talk. ओके, जब आप टॉक बोलते हो, TALK, फॉर एग्जाम्पल हियर टॉक, अगर जब टॉक बोलते हो देन आप यहाँ पर यल होता है बीच में, लेकिन आप टॉक में बोलते हो का? नो, यू कैन नॉट से टॉक। हियर यल इज देयर बट वी कैन नॉट से और वी कैन नॉट प्रोनाउंस दैट लेटर।
उस लेटर को हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, और वो साइलेंट होता है यहाँ पर, और वो जो लेटर्स है उन्हें साइलेंट लेटर्स कहा जाता है। ओके, अगर डायरेक्टली हम ऐसा लिखेंगे TAK, टफ हो सकता है, लेकिन यल नहीं, इसलिए वो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर टॉक है लेकिन यल साइलेंट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ हियर यल इज साइलेंट, वी नो दैट, एंड देयर आर सम लेटर्स इन वर्ड, नेक्स्ट 4 words are there. Walk. Okay, in walk there is also L silent. More. We need not to say R, just more. Then rap. W is silent there. Joke. Joke को joke directly नहीं कह सकते, वो silent letters होते हैं. Okay, there are some words, and in that word some letters are silent. Okay, next question. All the following words have an I. Okay, on page number 41 यहाँ पर देख सकते हो कि all the following words have an I sound that rhyme with my. I जो वर्ड है तुम्हें वो नीचे दिए हुए वर्ड्स में लिखना है, और वो किससे राइम होगा, तो वो माय से राइम होता है। तो वो माय से किस तरह से स्माइल होता है, फॉर एग्जाम्पल माय से किस तरह से राइम होता है, तो वो देखेंगे हम। हियर आर सम वर्ड, यस एम डैश एल ई, देन नेक्स्ट के डैश टी ई, देन एम डैश सी ई, एल डैश एन ई। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आई यूज करना है, और वो माई से क्या होना चाहिए, राइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्माइल, माई स्माइल, इस तरह से वो राइम होगा यहाँ पर। देन काइट, माई कार, माइस, माई लाइन, माई लाइन। ओके, इस तरह से वो वर्ड्स आप लेटर्स वहां पर यूज कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। एंड लास्ट रिडल इज देयर, पजल इज देयर। एक लास्ट वर्ड है, एग्जांपल के, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा वर्ड, वर्ड जो है कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा वर्ड है, आपको पता होगा कि माइल, MILE, माइल, एंड SMILE, स्माइल्स। स्माइल्स जो वर्ड है वो सबसे बड़ा वर्ड है, क्योंकि ये दोनों के यस के बीच में क्या है, माइल। स्माइल्स वर्ड सबसे बड़ा कहा जाता है, मतलब ये सबसे बड़ा मतलब लेटर से बड़ा नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही लेटर है, लेकिन उन दोनों के बीच में माइल। माइल मतलब हम काउंट करने के लिए, अगर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जिस तरह से काउंट किया जाता है, उस तरह से ही माइल को भी माइल से भी काउंट किया जाता है। तो दोनों यस के बीच में माइल है, मतलब वो अंतर बहुत, मतलब वो जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा दिखाई दिया जाता है। तो उस वजह से क्या आ जाता है कि ये स्माइल जो वर्ड है सबसे बड़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीटेड सम क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स, पेज नंबर 39, 40 and 41. Okay, so today we stop here, and next video we will discuss and we will learn about the new page 42, 43 and remaining question answers. So today we stop here. Thank you very much.